पूरा यकीन है कि वो इस तरफ ही आई है? हाँ अमर, जहाँ तक मैंने देखा था वो इसी दिशा में निकली थी, लेकिन हम लोग इतनी देर से गाड़ी चला रहे हैं, वो उसकी गाड़ी कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? अमर आपको पता है उसे कार ठीक से चलाना नहीं आता, फिर भी पता नहीं गुस्से में गाड़ी लेकर निकल गई। कुछ तो बहुत घबराहट हो रही है, आप प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना। मत रिलैक्स, हम ढूंढ लेंगे रोशनी को। हाँ डोंट वरी। अरे मरिए, ये रोशनी की गाड़ी है ना? दरवाजा तोड़ो, इसे बाहर निकालो। इतनी भीड़ क्यों जमा है? सिमर आप रोशनी के पास जाइए, मैं जाके सिचुएशन संभालता हूँ। भाई साहब प्लीज मेरी बात सुनिए ना, मुझे एक बार इससे बात करने दीजिए प्लीज। क्या सुनिए? क्या बात सुने? अरे देख कह रहा हूँ, पुलिस को बुलाओ। नहीं रुकिए प्लीज। सोनीमा प्लीज मुझे बचा लीजिए। सोनीमा हेलो पुलिस स्टेशन। देखिए बहन जी, आप शांत हो जाइए, अब इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अरे गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? कीड़े पड़ेंगे निकल बाहर। देखिए हमसे जितना हो सकता है हम कर रहे हैं ना। अब भाई साहब प्लीज, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है इन्हें अस्पताल लेकर जाना। और देखिए प्लीज मुझे उससे बात करने दीजिए प्लीज। रोशनी बाहर आओ। नहीं सोनीमा, नहीं प्लीज नहीं। रोशनी प्लीज डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बाहर आओ। नहीं छोड़ूंगी, नहीं करेंगी, आप वहीं रुकिए। नहीं प्लीज। पापा 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 माँ देखो पापा बेहोश हो गए, जल्दी चलिए। आंखें खोलिए ना। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। अगर मेरे पति को कुछ हो गया ना तो सीधा ही काट कर फेंक दूंगी। अमर सिमर वो बेहोश हो गया है, हमें जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल लेके जाना ही होगा। लेकिन वो डॉक्टर साहब वो एक्सीडेंट हो गया है, तो हम चोट लगी है उसे लेके हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। हवलदार जरा देखना क्या हुआ है। भाव बहुत गहरा है और हालत भी बहुत गंभीर है। इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मेरे पति पर कार चुकाई है, ले जाइए इसे। पुलिस स्टेशन तो आपको चलना पड़ेगा। रोशनी मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलती हूँ, ठीक है? बस आप लोग भगवान से दुआ कीजिए कि जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है उसे कुछ नहीं हो, वरना आप लोगों की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। चलो अंकल ले चलो।
मेरे लिए? नहीं नहीं, वो देखो, वो वेटर दिख रहा है, ये सब मैंने उसके लिए किया। Of course, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाए, ताकि आज का दिन तुम कभी ना भूलो। थैंक यू, ये स्पेशली आपके लिए। और इतना ही नहीं, और भी कुछ है। साथ डांस करोगी? छोटी प्लीज इनको लेके मुझे बाहर निकल रही है। मैंने जो किया मैंने जानबूझ के नहीं किया। रोशनी, तुम्हारा इरादा उस इंसान को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, ये मैं जानती हूँ। तुम्हें भी तो पता है ना कि तुम्हें कार चलाना नहीं आता, फिर भी तुम गुस्से में गाड़ी लेकर निकल गई। छोटी नहीं रोशनी, गलती तो तुमने की है, बहुत बड़ी गलती। बेटा, जब कार चलाना नहीं आता तब इंसान खुद के साथ साथ आसपास के कई लोगों की जान को खतरे में डालता है। तो फिर तुम्हारे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। रोशनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था, तुम सोच क्या रही थी? छोटी मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपने कही है मुझे ऐसे छोड़ दे प्लीज। छोटी माँ मत करो, अमर वहाँ है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुम प्लीज शांत हो जाओ, ठीक है? पीयूष, उठा लो ना, शायद कुछ जरूरी काम हो। ओके। माँ का फोन। हेलो, हाँ माँ। क्या? अब ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी चलो, हमें अभी चलना होगा। हुआ क्या? मैं गाड़ी में बताता हूँ, चलो जल्दी। पर पीयूष मुझे माँ, पीयूष, अच्छा हुआ तू आ गया।
प्लीज यहाँ रोशनी के पास रुक, मैं जाकर अमर को पूछती हूँ कि वहाँ सिचुएशन कैसी है। ठीक है? जी माँ। मैं आती हूँ। क्या पागल बना रोशनी? मैं तुम हम लोगों का पीछा कर रही थी। What's wrong with you? रॉन्ग मैं नहीं पीयूष, रॉन्ग ये लड़की है। ये सब इसकी वजह से हो रहा है। ना ये हमारी लाइफ में आती, ना तुम इसकी वजह से मेरा दिल दुखाते, ना तुम इसके साथ डेट पे जाते, ना मैं तुम लोगों को फॉलो करती, ना मैं यहाँ लॉकअप में होती। समझ रहे हो तुम? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसी बात भी कर सकती हो। I mean, गाड़ी तुम्हें नहीं चलानी आती और तुम इसमें वैदेही का फॉल्ट निकाल रही हो। अपनी गलती मानने के बजाय तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। वैदेही, एक मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगी। तो जाने तो पीयूष, तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी जरूरत है। मैं बहुत बार इंतजार करूंगी। I can't believe this. तुम कितने बदल गए हो पीयूष। मैं यहाँ लॉकअप में बंद हूँ और तुम अब भी उसके पीछे जाने का सोच रहे हो, क्यों? अरे यार, कैसे समझाऊं तुम्हें रोशनी, कैसे समझाऊं? माता रानी का लाख लाख शुक्र है सिमर के अब उसकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन लगी बहुत है बेचारे को। उसके पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर है। मैंने उसके इलाज का सारा इंतजाम कर दिया है यहाँ। ये आपने अच्छा किया, माता रानी का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, अपने वकील साहब से रोशनी की जमानत की बात की? हाँ, मैंने वकील साहब से बात कर लिया है। इनफैक्ट मैं भी वहीं जा रहा हूँ और वकील साहब को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचता हूँ। जमानत हो तो जाएगी ना? उम्मीद तो यही है सिमर, देखते हैं आगे। ठीक है, मैं निकलता हूँ यहाँ से। बाय। क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या बात है? आंटी, रोशनी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं बेटा, रोशनी तुमसे नफरत करती है, उसकी सिर्फ एक वजह है, पीयूष के लिए उसका प्यार। पता है वैदेही, लोगों की जिंदगी में प्यार की अलग अलग परिभाषा होती है। कुछ होते हैं जिनके सर पर अपने प्यार को हासिल करने का जुनून सवार होता है। किसी भी कीमत पर वो अपने प्यार को हासिल करना चाहते हैं। और कुछ होते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं और खुद को पूरी तरह से उसमें समर्पित कर देते हैं। पता है वैदेही, मैंने बचपन से पाला है रोशनी को। आज तक मुझे यही लगता था कि मुझसे बेहतर रोशनी को कोई नहीं समझ सकता, उसे कोई नहीं जानता। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं गलत थी बेटा, क्योंकि उसका ये रूप ना तो मैंने कभी देखा था और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रोशनी ऐसा कुछ कर सकती है। वो ये नहीं समझ पा रही है कि पीयूष तुमसे प्यार करता है और प्यार किया नहीं जाता, छीना नहीं जाता। प्यार तो बस हो जाता है। दो अजनबी कब मिलकर एक दूसरे के लिए अपनी जान से भी ज्यादा कीमती हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और वही असली प्यार होता है, वही असली प्यार होता है जो तुम्हें पीयूष से और पीयूष को तुमसे हुआ है ना? तो जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ, क्योंकि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्यार में किसी का बस नहीं चलता। अभी सबसे पहले रोना बंद करो और मुझे एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल दो।
वैसे आंटी, वो आदमी ठीक है ना? हाँ बेटा, कम से कम खतरे से बाहर। एक काम करो, तुम अभी यहाँ मत रुको, तुम घर चली जाओ और घर पे सबको बता देना कि हम लोग रोशनी को लेकर ही आएंगे। ठीक है। संभल के जाना। पता नहीं क्यों, लेकिन पीयूष और वैदेही को लेकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। नहीं, उनके साथ कुछ बुरा मत होने दीजिएगा माँ। माता रानी, आपका लाख लाख धन्यवाद। उस बेचारे आदमी की जान बच गई और अब आपकी कृपा से रोशनी को जमानत भी मिल जाएगी। जय माता दी। सिमर, मैंने इन लोगों से वादा किया है, जब तक वो आदमी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक उसकी और उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी हमारी। लीजिए, आ गई। इस रजिस्टर पे साइन कर दीजिए। पहले आप कर दीजिए। ये तो सिर्फ इनकी जमानत है, रिहाई नहीं है। और मेरी बात आप लोग सुन भी लें और समझ भी लें, इनको बिना परमिशन लिए हुए शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। और जब भी कोर्ट की कार्रवाई चलेगी, आप लोगों को इन्हें कोर्ट में लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग ये बात? इंस्पेक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम हर चीज का ख्याल रखेंगे। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक्स। चलो। मेरी सिमर आंटी से अभी बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो रोशनी को लेकर आ ही रही है। अच्छा बेटा, मैं तो आ गई रोशनी। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, तुम सही सलामत घर वापस आ गई बेटा। अरे ये क्या? नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है। तुम चिंता मत करो, यहाँ कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। कहने का मतलब ये है कि आगे से ध्यान रखना बेटा, ठीक है? चल, अपने कमरे में आराम कर लो। रोशनी, संभल कर। रोशनी, आज मैं तुम्हें लेके चलती हूँ ना। सिमर बेटा, अब वो आदमी खतरे से बाहर है ना? माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि वो आदमी ठीक है। मैं बहुत डर गई थी माता जी, वहां माहौल इतना अजीब था, मुझे तो घबराहट हो रही थी कि अगर उस आदमी को कुछ हो जाता तो आप इसे कैसे बचाते? पीयूष बेटा, वैदेही को आउट हाउस में लेकर जाओ, बहुत रात हो गई है, आराम कर लेगी। जी माता जी। वैदेही चलो। चलिए, आप सब भी आराम कर लीजिए बेटा, बहुत रात हो गई है।
मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है अंजलि। तो डर लगना भी चाहिए। यू स्टूपिड गर्ल, ऐसे क्या देख रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगा रोशनी, मैं यहाँ पे आके तुम्हारे आंसू पोंछूंगी? Why? मैंने तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की आज तक नहीं देखी लाइफ में। तुमने उनको जाते देखा और बस निकल गई उनके पीछे पीछे। Why? गाड़ी चलानी आती है तुम्हें? नहीं ना, फिर क्यों गई? तुम क्या सुपर वुमन हो जो बिना सीखे चला लोगी? सीरियसली Why? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे तुम गुस्सा आता है ना डार्लिंग, तो गुस्सा अपने दिल से करते हैं, दिमाग से नहीं। जब दिमाग से काम लेना हो ना, तो गुस्से को ना थोड़ा कंट्रोल करना सीखना चाहिए, और ये मैंने केबी से सीखा है। काम बिगड़ गया ना तुम्हारा? तुम सोचो रोशनी, अगर तुम इसी तरह उसके ऊपर अगर गाड़ी चला देती ना, तो मर जाता वो। और मर जाता तो तुम्हारा क्या होता? जेल हो जाती तुमको, और फिर तुम अपने पीयूष का फोटो लेके जेल में बैठ के आंसू बहाती, रोती रहती। पीयूष पता है क्या कर रहा होता? पीयूष यहाँ पे वैदेही के साथ रोमांस कर रहा होता। शादी हो जाती उनकी, हनीमून, बच्चे। रिवॉर्ड हो गई ना मुझसे गलती, लेकिन अब मैं क्या करूँ? आप मुझे वो बताओ प्लीज। तुम्हें ना बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, सिखाना ही पड़ेगा मुझे तुम्हें। सी रोशनी, तुम्हें बहुत ज्यादा होशो आवाज से काम लेना होगा। इनफैक्ट तुम्हें क्या, मुझे भी, हम दोनों को बहुत ज्यादा होशो आवाज में और अपने गुस्से को कंट्रोल में रख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो चाहिए ना, उस घर में और कोई समझ नहीं सकता है और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता है। हमें जो चाहिए उसके लिए हमें हमारा रास्ता खुद बनाना होगा, खुद सब कुछ करना होगा, खुद हासिल करना होगा। समझ रही हो तुम? इस मसले का हमें कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। आप लोगों की क्या राय है? आज तो हम किसी तरह सिचुएशन से बाहर निकल गए, लेकिन मुझे लगता है कि रोशनी को हमें वापस उसके घर छोड़ देना चाहिए। नहीं अमर बेटा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि हम मिस्टर कपूर को क्या जवाब देंगे? माता जी, अगर रोशनी को कुछ हो जाता तब हम मिस्टर कपूर को क्या जवाब देते? माता जी बात तो सही है, मुझे तो सोचकर अभी भी डर लग रहा है। हाँ बेटा, वो अमानत भले ही वो किसी और की हो, उसकी सलामती की जिम्मेदारी तो हमारी ही है। अमर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब जानते हैं कि रोशनी इस वक्त किस दौर से गुजर रही है। वैदेही और पीयूष को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान है, और ऐसे में अगर वो यहीं रही तो उन दोनों को अपनी आंखों के सामने देखकर उसका गुस्सा सिर्फ बढ़ता ही चला जाएगा, उसे और ज्यादा तकलीफ होगी। अगला कदम वो क्या उठाएगी हम में से कोई नहीं कह सकता। नहीं माता रानी, और सच कहूं, उसे बचपन से पाला है मैंने, उसे इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे संभालूं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उसे वापस उसके घर भेज दें। ठीक है बेटा, शायद इस स्थिति में यही सही होगा। हाँ माता जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, यही सही रहेगा। ठीक है, फिर प्रेम जी को आने में वक्त है, मैं उनसे फोन पर ही बात कर लेती हूँ और तुरंत मिस्टर कपूर से बात करके रोशनी को उसके घर छोड़ने की तैयारी कर देती हूँ। ठीक है। सीरियसली रोशनी, मैंने नहीं कहा था तुम्हें कि ये तुम्हारी छोटी माई तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है? वो देख ही नहीं पाई तुम्हारी खुशियाँ रोशनी, वो तुम्हें खुश देख ही नहीं सकती है। स्टूपिड है ये रोशनी, इस भड़काना कितना आसान है, एकदम से भड़क जाती है। स्टूपिड गर्ल। बट एनीवे, मुझे क्या, ये तो एंटरटेनमेंट होता रहता है। अंजलि, अंजलि जल्दी चलो,
संजीव भाई साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई, उन्हें डॉक्टर देखने आए, जल्दी उठो चलो। गॉड, डॉक्टर क्यों आया है? कुछ ना कुछ होता ही रहता है इनको। पल्स रेट तो ठीक है इनका, लेकिन ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है। अगर ये नॉर्मल नहीं हुआ तो इनके दिल को प्रॉब्लम हो सकती है। पर डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग डैड को टाइम पे दवाई दे रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन फिर ये ब्लड प्रेशर। देखिए, बात सिर्फ दवा की नहीं है, और भी तो कई कारण हो सकते हैं ब्लड प्रेशर के, जैसे कि स्ट्रेस। पीछे पीछे पीछे। इनके आसपास का माहौल जितना खुशनुमा होगा उतना ही इनके लिए अच्छा होगा। आई होप इनकी कंडीशन के लिए लोग मुझे कसूरवार ना ठहराएं। डॉक्टर, आपको नहीं लगता कि हमें पापा जी का ब्लड प्रेशर रोज चेक करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलेगा ना कि एवरीडे कितनी इंप्रूवमेंट है, राइट? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 1 हफ्ते तक रोज चेक करना होगा और कोशिश करनी होगी कि जल्दी से इनका बीपी नॉर्मल हो, और जितना हो सके इनको खुश रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? और जो दवाई मैंने दी है रेगुलरली देते रहिएगा, ख्याल रखिएगा। अंजलि, तुमने ये सुझाव बहुत अच्छा दिया बेटा। ऑफ कोर्स, मैं पापा जी की देखभाल कर रही हूँ, मुझे उनकी बहुत फिक्र है। बिल्कुल, तो अब से अगले 1 हफ्ते तक तुम रोज इनका बीपी चेक करोगे। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। वो अगर अंजलि से समझने में कोई गड़बड़ हो गई तो? कोई गड़बड़ नहीं होगी सरोज जी, और फिर जब तक हम अंजलि को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे तब तक हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये उसे संभालने के काबिल है भी या नहीं। और हम सब यहाँ हैं ना इस पर निगरानी रखने के लिए। आज इनको क्या हो गया? बड़ी तरफदारी कर रही है? नहीं नहीं सिमर जी, वो ताई जी अब क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं हूं ना, मैं कर लूंगी ब्लड प्रेशर चेक, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वही बेहतर होगा, क्योंकि अब अगर शिकायत का मौका मिला तो वो तुम्हारा आखिरी मौका होगा।